ऑक्सीजन का हार्ट फेल हो गया है। शहर शहर सांसों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन आज हम जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे कमजोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपको विचलित कर दें, क्योंकि ये तड़पते देश का हाल है। ये ऑक्सीजन का आपातकाल है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल का सबसे हाहाकारी वीडियो। आज मौत को मौत से डर लगेगा। कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये मौत का लाइव टेलीकास्ट है। आज मौत की भी रूह कांप उठेगी। सांसें उखड़ रही थी, जिंदगी तड़प रही थी। मरीजों की टूट रही थी सांस। ऑक्सीजन मिल जाती काश। जिंदगी मौत का फासला, सिर्फ ऑक्सीजन का वास्ता। ये तड़पते देश का हाल है। ये ऑक्सीजन का आपातकाल है। हळू 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 हळू। कितनी खतरनाक होती है वो मौत जब दम तड़प तड़प कर निकलता है, और क्या गुजरती है उन परिजनों पर जिनके ये होते हैं। क्योंकि नासिक में 24 मरीजों की मौत ने शर्मनाक सिस्टम का पर्दाफाश कर दिया। क्योंकि जिन मरीजों की मौत हुई वो सभी गंभीर रूप से बीमार थे और सभी के सभी वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन ही उनके जीने का अंतिम और एकमात्र जरिया था। लेकिन ऑक्सीजन लीक होने से सांस उखड़ गई और सभी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह उस महाराष्ट्र में हुआ जहां हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम है कि जागने का नाम नहीं ले रहा। वो 5 लाख के मुआवजे से सबको ढक देना चाहता है। लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, जब ऑक्सीजन का हार्ट फेल होता है तो क्या होता है। आज मौत चीख उठेगी, रूह कांप उठेगी। सिस्टम की सांस उखड़ जाएगी। ये दिल दहला देने वाली, रूह को कंपा देने वाली तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से 24 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन का हार्ट फेल हो रहा था। मरीजों की सांस उखड़ रही थी। परिजनों की चीख निकल रही थी। इन तस्वीरों को देखिए और ध्यान से देखिए। इन उखड़ती सांसों में मौत को महसूस कीजिए, क्योंकि ये कोरोना काल का सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक सच है।
जिन 24 मरीजों की मौत हुई वो सभी गंभीर रूप से बीमार थे और सभी के सभी वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन ही उनके जीने का अंतिम और इकलौता जरिया था। लेकिन ऑक्सीजन लीक होने से सांसें उखड़ गईं और सभी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कितने खतरनाक थे वो पल जब चीख रहे थे परिजन, तड़प रहे थे मरीज। कितनी खतरनाक होती है वो मौत जब दम तड़प तड़प कर निकलता है, और क्या गुजरती है उन परिजनों पर जिनके सामने किसी का पिता तो किसी की माँ, किसी का भाई तो किसी की बहन ने दम तोड़ दिया और चीखने के सिवा वो कुछ न कर सके। जिसे करना चाहिए था वो सिस्टम 5 लाख का मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया। इन 24 मरीजों की जान कोरोना के वायरस ने नहीं ली, सिस्टम के उस फेलियर ने ली है जिसने अस्पतालों को मरघट बनाने की कसम खा ली है। क्योंकि इस विकराल परिस्थिति में ऑक्सीजन की कीमत क्या है, ये इस दिल दहला देने वाली तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। काश अगर ऑक्सीजन लीक ना होती, काश वक्त रहते इन्हें ऑक्सीजन मिल जाती तो ये बच सकते थे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक लीकेज के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई करीब आधे घंटे ठप पड़ी रही। घटना के समय अस्पताल में 171 मरीज भर्ती थे। ऑक्सीजन लीक होने के बाद हालात इतने खराब हो गए कि बाकी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा, नहीं तो मौत का ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता था। दिल दहला देने वाली इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूरा देश दुख जता रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से हालात बेहद खराब हैं। नासिक से पहले मुंबई के एक कोविड अस्पताल में 7 मरीजों ने ऑक्सीजन नहीं होने के चलते दम तोड़ दिया था। लेकिन ना उस घटना से कोई सीख ली गई और ना ही इस घटना से कोई सीख ली जाएगी, क्योंकि मौत के आंकड़े तो हर रोज बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 1761 लोगों की मौत हुई थी और बुधवार को 2023 तक मौत का आंकड़ा पहुंच गया। इस खौफनाक मौत के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसके सामने जिंदगी बेबसी जता रही है, क्योंकि जीने का एक ही जरिया है ऑक्सीजन, और वो है ही नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शहर बदल जाएंगे लेकिन हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि सांसों की लड़ाई हर जगह जारी है। लेकिन इस जंग में जैसे हालात में ऑक्सीजन की बर्बादी तकलीफ देती है, क्योंकि कोरोना की इस विकराल महामारी में मरीजों के लिए जो एकमात्र बुनियादी जरूरत है वो है ऑक्सीजन। जो ना मिले तो सांस उखड़ने लगती है, जिंदगी तड़पने लगती है। ये रिपोर्ट देखिए। न दवाई न कड़ाई, शहर शहर सांस की लड़ाई। नासिक के बाद शामली में हुआ ऑक्सीजन का हार्ट फेल। सिस्टम का शर्मनाक खेल, ऑक्सीजन का हार्ट फेल। कोरोना की इस विकराल महामारी में मरीजों के लिए जो इकलौती बुनियादी जरूरत है वो है ऑक्सीजन। जो ना मिले तो सांस उखड़ने लगती है, जिंदगी तड़पने लगती है।
दिल को कंपा देने वाली तस्वीरें नासिक में देखी, जहां ऑक्सीजन के लीक होने से देखते ही देखते 24 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ऐसे ही हालात, ऐसी ही तस्वीर यूपी के शामली में भी हो सकती थी, जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर का लीक होने वाला वीडियो सामने आया है। ये यहाँ नीचे, सबसे नीचे। क्यों नीचे है? क्योंकि ये वाल्व खोलेंगे तो ये लीक करेगा। अब इनको कितनी ऑक्सीजन जा रही होगी ये इनको पता है। ये लगातार जब से आए हैं। ये वीडियो कोविड L2 हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, लेकिन लापरवाह सिस्टम ने शिकायत करने के बाद भी उसे ठीक नहीं मरीज को किया। पहुंच ही नहीं रहा। अभी इनका 81 लेवल आया है, क्योंकि ये भी लगाया था और ये लगाने के बाद जो नर्स थी उसको ये नहीं पता था ये इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। सोचिए और नासिक में तड़पते इन मरीजों को देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन लीक होने से इन मरीजों की मौत हो गई और शामली में एक पूरा सिलेंडर लीक हो गया, लेकिन अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे ठीक तक नहीं किया। ये हालात उस शामली के हैं जहां कोरोना के मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हर दिन मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे शामली के कोविड अस्पताल से संबंधित वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोविड अस्पताल के CMS को निर्देशित कर दिया गया है कि हर 2 घंटे में कोई डॉक्टर अंदर राउंड लेगा और पेशेंट्स का हालचाल लेगा और एक टीम वो गठित कर देंगे जो निरंतर पेशेंट्स के हालचाल की मॉनिटरिंग करती रहेगी और मुझे उस पर सूचित करती रहेगी। ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में पर्याप्त ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। ऑक्सीजन की किल्लत यूपी के तकरीबन हर शहर में है। अमरोहा में 189 नए संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ऑक्सीजन के आपातकाल से निपटने के लिए अमरोहा के CMO ने राज्य सरकार से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की है। हमारे यहाँ 168 सिलेंडर हमारे अंडर गवर्नमेंट में अवेलेबल है और 80 सिलेंडर हमारे वेंकटेश इंस्टीट्यूट में है और जो हमारे MCH विंग है वहाँ भी 15 सिलेंडर हमारे मौजूद हैं। अभी सर अमरोहा के L2 जो अस्पताल कोविड का जो अस्पताल है L2 उसमें 58 कितने सिलेंडर 80 सिलेंडर 80 सिलेंडर 58 बड़े हैं और 22 छोटे हैं। अच्छा, अभी और सिलेंडरों की व्यवस्था की जा रही है, उनके द्वारा खरीदे जा रहे हैं। कितने सिलेंडरों की व्यवस्था के लिए? अभी 200 सिलेंडर और खरीदने के लिए कहा गया है। उधर आगरा में ऑक्सीजन क्राइसिस से हाहाकार मचा है, जिसे अब पूरा करने के लिए थाना एतमादपुर क्षेत्र में 9 ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए गए हैं, जो 3 दिन में शुरू हो जाएंगे और शहर की 80% ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेंगे। आगरा में भी ऑक्सीजन की ज़बरदस्त क्राइसिस देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में डेथ हो रही हैं। लेकिन इसी बीच उम्मीद की किरण निकली है और शहर के व्यापारियों और प्रशासन के बीच लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उसी क्रम में जहां मैं खड़ा हुआ हूं जलेसर रोड पर, यहां एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट वो आज से फंक्शनल होना शुरू हो जाएगा। और अब देख सकते हैं कि आगरा में एयर ऑक्सीजन का ये पहला प्लांट है जो आज से फंक्शनल हो रहा है और 3 दिन बाद यहाँ से जो गैस सिलेंडर हैं उसको रिफ़िल करना शुरू हो जाएगा। और बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एक दिन में 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से भर कर जाएंगे। तो ऐसे में लगातार कोविड के मरीजों को जो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिसकी वजह से जान लगातार जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद देखने को मिलेगी। ओनर हमारे साथ हैं विशाल अग्रवाल, उनसे बात करते हैं। विशाल जी, ये बताइए, लगातार मैं देख रहा हूँ काम चल रहा है, उम्मीद की किरण आपने जगाई है, ये बताइए कि ये क्या पूरी किस तकनीक पर है, कितना प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन क्या है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की यहाँ से उत्पादन होगा? प्रोडक्शन सर 400 kV पर आवर की स्टार्ट हो जाएगी 3 दिन बाद। आज से प्लांट स्टार्ट हो जाएगा आज से जी। तो अभी विधायक एतमादपुर राम प्रताप भी यहाँ थे, उनका कहना है कि 3 दिन में समस्या दूर होने वाली है कि उनके ही क्षेत्र में 5 अन्य प्लांट भी काम करेंगे। तो ये जो एयर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ये कितने सिलेंडर आप रोजाना उसको भर के अब सप्लाई दे सकेंगे? अप्रोक्स 1500 से 2000 सिलेंडर के करीब। 1500 से 2000 सिलेंडर। ऑक्सीजन को लेकर जब युद्ध जैसे हालात हैं, मरीजों की मौत हो रही है, तब आगरा में 6 प्लांट्स का शुरू होना कहीं न कहीं राहत तो देता है।
लेकिन नासिक और शामली की घटनाएं हैरान परेशान करती हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की बर्बादी से मरीज मर रहे हैं और तमाशबीन बना सिस्टम सिर्फ तमाशा देख रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा कर रखा है, लेकिन राजधानी लखनऊ के हाल बेहाल है, जहां अब लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि न सिर्फ हर रोज नए केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौत के आंकड़े भी डराने लगे हैं। क्योंकि हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ डराती है बल्कि बताती है कि वक्त रहते अगर सिस्टम ने सुध ली होती तो लखनऊ आज इस हालात में ना होता। रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर, खतरनाक है लहर। लखनऊ बना वुहान, हर रोज जा रही है जान। महाराष्ट्र के बाद अगर देश में किसी राज्य का हाल बेहाल है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां कोरोना की रफ्तार हर दिन बेकाबू होती जा रही है। राजधानी लखनऊ का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है। कोरोना की दूसरी वेव में लखनऊ वुहान बनता नजर आ रहा है। अब लखनऊ में डर लगता है। न अस्पताल में बेड है, न ऑक्सीजन और न वेंटिलेटर। सारे के सारे दावे अकेले लखनऊ में ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बीते साल 11 मार्च को जब कोरोना का पहला मामला राजधानी लखनऊ में सामने आया था, तब से 25 सितंबर तक यानी 200 दिन में ये मामले 50,000 तक राजधानी लखनऊ में पहुंचे थे और 50,001 से 1 लाख मामले होने में 195 दिन लगे थे। यानी अगले 50,000 मामले बीते साल 26 सितंबर से इस साल 10 अप्रैल के बीच आए थे। लेकिन इस दूसरी वेव ने सारे रिकॉर्ड 9 दिन में तोड़ कर रख दिए। आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अगले 50,000 मामले कितनी तेजी से लखनऊ में बढ़े। दरअसल 12 अप्रैल को लखनऊ में 3,892 मामले सामने आए, जबकि 13 अप्रैल को ये मामला अचानक से बढ़कर 5,382 हो गया। वहीं 14 अप्रैल को 5,433 नए मामले सामने आए, 15 अप्रैल को 5,183 मामले सामने आए और 16 अप्रैल को तो लखनऊ का सारा रिकॉर्ड टूट गया और 6,598 मामले सामने आए। वहीं 17 अप्रैल को 5,913 नए मामले सामने आए, जबकि 18 अप्रैल को 5,551 नए मामले सामने आए। 19 अप्रैल को 5,897 मामले सामने आए, जबकि 20 अप्रैल को 5,814 नए मामले सामने आए। यानी 1 लाख से 1.5 लाख मामले होने में महज 9 दिन का वक्त लगा। 50,000 मामले मात्र 9 दिनों में ही राजधानी लखनऊ में बढ़ गए और यही चिंता का सबसे बड़ा सबब है, क्योंकि संक्रमण की जो दर है वो राजधानी लखनऊ में इस वक्त 18 से 19% के आसपास बनी हुई है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण सबसे ज़्यादा राजधानी लखनऊ में है, क्योंकि अगर हम कोरोना के मामलों की बात करें तो इसी राजधानी लखनऊ में पहले मामले से लेकर 50,000 कोरोना के केस होने में तकरीबन 200 दिन का वक्त लगा था और उसके बाद 50,000 से 1 लाख केस होने में तकरीबन 195 दिन का वक्त लगा। लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख मामले होने में महज 9 दिन का ही वक्त लगा। 10 अप्रैल से लेकर अगर हम 20 अप्रैल तक की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा मामले इन्हीं दिनों में सामने आ गए हैं। संक्रमण की दर राजधानी लखनऊ में तकरीबन 18-19% के आसपास बनी हुई है। हर दिन यहाँ 5,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि जब मरीज लगातार सामने आ रहे हैं तो अस्पतालों पर भार भी बढ़ रहा है, बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तमाम अस्पतालों ने तो नोटिस चिपका दी है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है। मरीजों को वो भेज रहे हैं अपने यहाँ से कि आप ले जाइए, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है। और जितना दावा किया जा रहा था कि अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वो बेड अभी बढ़े नहीं है, उतने पर्याप्त बेड है नहीं, वेंटिलेटर है नहीं। हालांकि जिस तेजी से संक्रमण के मामले बढ़े हैं, रिकवरी भी उतनी ही तेजी से हो रही है।
12 अप्रैल को जहां 958 लोग कोरोना से ठीक हुए, तो वहीं 16 अप्रैल को इनकी संख्या 1675 हो गई, जबकि 17 अप्रैल को 2176 लोग ठीक हुए, 18 अप्रैल को 2348 लोग ठीक हुए, 19 अप्रैल को 2641 लोगों ने कोरोना को मात दी और 20 अप्रैल को 3590 लोगों ने राजधानी लखनऊ में कोरोना को मात दी। लेकिन असली टेंशन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की है, जिसके लिए लड़ाई युद्ध की तरह लड़नी पड़ रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन के नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि फलाने समय से फलाने वक्त तक ही ऑक्सीजन मिलेगी। अगर थोड़ा भी टाइम ऊपर नीचे हुआ तो अस्पताल की कोई गारंटी नहीं होगी। जबकि कई अस्पताल तो ऑक्सीजन लाओ इलाज पाओ की स्कीम चलाए हुए हैं। मतलब है जान बचानी है, सांसों का इंतजाम खुद से करना होगा। सोचिए यह हाल प्रदेश की राजधानी का है, दूसरे शहरों में क्या हाल होगा सोचकर ही दिल बैठ जाता है। प्रशासन की माने तो केजीएमयू में 4000 बेड बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर बेड शुरू नहीं हो पाए। प्लाज्मा डोनर तक नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन खुद आखिरी सांसें ले रही है और हर दिन बढ़ता मरीजों का आंकड़ा खतरे की नई घंटी बजा रहा है। प्रशासन कह नहीं रहा है, लेकिन मतलब साफ है, कोरोना से खुद लड़ो, हमसे उम्मीद मत करो, क्योंकि जिस दौर में लखनऊ पहुंच चुका है वहां सवारी अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनवर शुक्ला की रिपोर्ट।